आज सुबह होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात सामने आ गई हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान एक खौफनाक तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में एक रेंजर एहलकार शहीद जबकि मुतद्दद के जख्मी होने के जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं और कशीदगी भी वहाँ पे बढ़ रही है। आज जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक रावला कोर्ट में धरना जारी है कि ये एक ऐसा झूठ है, ये लफ्ज़ आज़ाद कश्मीर का, जो हम सब पाकिस्तानियों ने और आज़ाद कश्मीरियों ने अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के लिए गुज़श्ता 77 बरस से बोला है। और देखिए, ये लड़ाई बन गई मुजफ्फराबाद वालों की और पिंडी की। ड्रोन कैमरों से ये जो वाक़या हुआ है जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है, इसके तमाम तर मनाजर भी रिकॉर्ड हुए हैं, जिससे सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के मुकाबले में ज़्यादा आज़ाद। बेसिकली ये इश्तिहार क्या है? बलोचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन ये बात हमें इस वक्त जहन में रखनी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल संगीन हो रही है। बलोचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, ये तो बड़े कमज़ोर हो गए हैं। बिकॉज मैंने वो फुटेज देखी है जो बरतानिया में एक से ज़्यादा मुजाहरे हुए हैं। अभी मैं दिखा नहीं सकता आपको, किसी अगली वीडियो में मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। मैंने वो देखा है और मैं समझता हूँ कि अब ये बात बड़ी खुल के, यानी कहते हैं ना कि दी जीनी इज़ आउट ऑफ द बॉटल, कि आज़ाद कश्मीर कभी भी आज़ाद नहीं था। ये लफ्ज़ हमने क्रिएट किया हुआ था अपनी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी को भागते देख पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो पाकिस्तान की आर्मी कैसे पीओके से भाग रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 36वें दिन भी विद्रोह जारी है। मुजफ्फराबाद में मार्च से ठीक 24 घंटे पहले पीओके में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने सुधनोती और रावलाकोट में गोलियां चलाई। दूसरी तरफ एक बार फिर रावलाकोट के ईदगाह मैदान पर पाकिस्तान के कब्जे पर प्रदर्शनकारियों ने गवाही दी। प्रदर्शन के आयोजकों में से एक सरदार अमान खान ने हजारों लोगों के सामने मंच से कहा, यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक पीओके विवादित क्षेत्र है, लेकिन असल में पीओके मकबूजा इलाका है, यानी इस पर कब्जा किया गया है। अमान खान के इस भाषण ने पाकिस्तान के 78 इयर्स के उस नैरेटिव को धराशायी कर दिया जिसमें पाकिस्तान अपने देश के लोगों को और कश्मीरियों को समझता था कि पीओके असल में आजाद कश्मीर है। लेकिन सबसे पहले बात का आगाज हमें कश्मीर से करना चाहिए। कश्मीर के उस इलाके से करना चाहिए वो जो 5000 स्क्वायर मील का एक रकबा है, जिसे हमने यूफेमिस्टिकली अपनी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम सब पाकिस्तानियों ने मिनहासुल कौम झूठ बोल के आज़ाद कश्मीर का नाम दिया हुआ है। उस इलाके से हम बात का आगाज़ कर सकते हैं। ये कहना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ अब ये कहना वैसे भी एक लिहाज से गैर ज़रूरी हो चुका है, बिकॉज अब मैं ये कहूँ या ना मैं कहूँ, ये हकीकत बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तानियों के सामने, आज़ाद कश्मीरियों के सामने, बाकी सारी दुनिया को तो पहले ही पता था, उनके सामने ये हकीकत आश्कार हो चुकी है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी वजाहत मैं ये कर दूँ कि ये एक ऐसा झूठ है, ये लफ्ज़ आज़ाद कश्मीर का, जो हम सब पाकिस्तानियों ने और आज़ाद कश्मीरियों ने अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के लिए गुज़श्ता 77 बरस से बोला है। जो भी लोग दुनिया में देखते हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कश्मीर के डायनामिक्स को, जो एकेडमिक्स हैं, जो साउथ एशिया के सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, इस पे लिखते हैं, जो यूनाइटेड नेशन के में काम करने वाले लोग हैं या इससे मुंसलिक इदारे से लोग हैं, वो गुज़श्ता 77 बरस से इस तल्ख हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के मुकाबले में ज़्यादा आज़ाद थे। अब वैसे मुझे गालियां निकालने वाले जो ISPR के किराए के टैटू हैं वो बहुत से हैं ट्विटर पे। वो इसके बाद अगर ये टुकड़ा कोई निकाल के क्लिप बना देगा तो इसके नीचे वो बहुत सी गालियां मेरे बारे में लिखेंगे। लेकिन मेरे कहने में अब कोई इनोवेशन, कोई नई बात नहीं है, बिकॉज मैंने वो फुटेज देखी है जो बरतानिया में एक से ज़्यादा मुजाहरे हुए हैं। अभी मैं दिखा नहीं सकता आपको, किसी अगली वीडियो में मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। मैंने वो देखा है और मैं समझता हूँ कि अब ये बात बड़ी खुल के, यानी कहते हैं ना कि दी जीनी इज़ आउट ऑफ द बॉटल, कि आज़ाद कश्मीर कभी भी आज़ाद नहीं था। ये लफ्ज़ हमने क्रिएट किया हुआ था अपनी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट से। और जिस तरह से गुज़श्ता चंद हफ्तों में हमने आज़ाद कश्मीर के लोगों को ट्रीट किया है, जिस बेहिस्सी से, जिस बेदर्दी से, जिस संगदिली से हमने उनके मुतालबात को डिनाई किया है, उनसे बात नहीं किया है, उसके बाद इस हकीकत से तमाम लोग वाकिफ़ हो गए। अब कोई ऐसा ही आदमी होगा जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होगा, जो पागल होगा, जिसकी खोपड़ी में हवा भरी होगी, जिसको ये बात नहीं समझ आ रही होगी, तो उस बदनसीब आज़ाद कश्मीर से हम बात का
आगाज कर सकते हैं। खबर यह है कि आजाद कश्मीर में रावला कोट के न्यू बस टर्मिनल पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान एक खौफनाक तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में एक रेंजर एहलकार शहीद जबकि मुतद्दद के जख्मी होने के जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं। और ये खबर भी मौजूद है कि जख्मियों में आम शहरी भी शामिल हैं। आज सुबह होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात सामने आ गई हैं और ये जो वहाँ पर मौजूद इस वक्त ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान हैं, उनकी सर्वेलेंस पर मौजूद ड्रोन कैमरों से ये जो वाक़या हुआ है जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है, इसके तमाम तर मनाजर भी रिकॉर्ड हुए हैं, जिससे सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ये जो तफसीलात हैं और ये जो वीडियो है जो ड्रोन सर्वेलेंस कैमरास के ज़रिए रिकॉर्ड की गई है, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये बात हमें इस वक्त जहन में रखनी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल संगीन हो रही है। अब तक की इतलात के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस लॉन्ग मार्च के लिए भरपूर कैंपेनिंग की है और ये इतलात सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में ये जो लॉन्ग मार्च है इसके लिए जो मसाजिद हैं उससे ऐलानात भी कराए गए हैं कि जनाब कल लॉन्ग मार्च है, तमाम लोग रावला कोट पहुँचे। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो रूट्स हैं उनका तयन भी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से किया गया है। जबकि दूसरी जानिब अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने मजीद रेंजर्स, FC एहलकार और पुलिस एहलकारों को भी तलब कर रखा है। और ये जो नई डिप्लॉयमेंट्स हैं ये आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही हैं ताकि जो नाखुशगवार वाक़यात हैं उनको रोका जा सके। अब सूरत हाल ये है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म और बैग्स के हमरा ये जो रावला कोट में ईदगाह पर, जहां पर इस वक्त ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा और उनके कारकुन धरना देकर बैठे हैं, वहां से स्टेजेस से भी और मुख्तलिफ मसाजिद से भी ये ऐलानात किए गए हैं कि जनाब कल जो लॉन्ग मार्च होगा उसकी क़यादत कश्मीरियों की अगली नस्ल यानी ये बच्चे करेंगे। मैंने ये इश्तिहार देखा, मुझे किसी ने शेयर किया। बेसिकली ये इश्तिहार क्या है? बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है, ये पाकिस्तान की असास पे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे एक हमला है। ये क्या कि भाई ये कह दो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, ये तो बड़े कमजोर हो गए हैं और यहाँ पे तो चीजें जो हैं वो ऐसे नहीं है जैसे नजर आती हैं। और अगर आप देखना हो तो आपको नजर आ जाएगा कि देखें वहाँ दहशतगर्द जो है वो हमले कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि वो पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन है मौलाना फजलुर रहमान, सियासतदान है, वो कह रहे थे जनाब कि इस वक्त हालात ये हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो फौज है वो लड़ रही है